नमस्कारम, वेलकम टू शिक्षा परीक्षा आदित्य। मैं आदित्य कुमार चौहान एक नए लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है चैप्टर का? अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक, मेरा नाम क्या है? आदित्य कुमार चौहान। ठीक, मैं आपको मैथ का ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर कौन सा है? 6 ये करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। हम इस चैप्टर में 6.1 शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या आना चाहिए। ठीक, आपको अवकलन निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अवकलन निकालना। ठीक है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर उसी पर निर्भर है। इसका नाम ही क्या है सरकार? इसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। यानी जो अवकलन निकाल लेगा उसी का हम लोग प्रयोग करके क्या क्या चीज़ें फाइंड करते हैं वो इस चैप्टर डिस्कस करने वाला है। बात समझ में आ रही है? हम लोग इसी के बारे में पूरा घूम फिर के पढ़ाई करने वाले हैं। अगर आपको अवकलन निकालना नहीं आता है, जैसे आपको दे दें कि आप लोग हमको निकाल के दीजिए 2x² का अवकलन, अगर आपको निकालना नहीं आता इसका 4x होता है, आप ये चैप्टर समझ ही नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि 2 सामने आएगा, 2 टू जा 4x और 2 - 1 कर देंगे कितना आ जाएगा? 4x आ जाता है। तो जो पढ़ा हुआ अवकलन वो तो चैप्टर हवा में उड़ाएगा। ठीक है, लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने से अलावा एक और आपको चाहिए। पहले क्या बोला हूँ कि अवकलन निकालना चाहिए, पहला पॉइंट। और 6.1 आने के लिए आपको एक आता है आयतन वाली चीज़। ठीक है, आयतन, घन का आयतन, मतलब इतना आपका अलजेब्रा, सॉरी वो है ना, स्क्वायर हो गया, माने वर्ग, आयत हो गया, ठीक है, वृत्त हो गया। इन सब के सारे फार्मूले आपको आना चाहिए। घन का नाम, गोला, शंकु, सिलेंडर, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, उनके सूत्र आना चाहिए, उनकी यूनिट आनी चाहिए, क्योंकि उसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। हम लोग करेंगे क्या, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, 6.1 हमको क्या पढ़ना है? 6.1 में क्या पढ़ना है? 6.1 हमको पढ़ना है परिवर्तन की दर। क्या पढ़ना है? परिवर्तन की दर। जैसे मैं बोलता हूँ, हम लोग पहले पढ़े थे dx अपॉन में y लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं y के सापेक्ष में x का अवकलन, x का अवकलन। ठीक, इसको ये पढ़ते हैं। इसको एक और पढ़ने का तरीका है। ठीक, x में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर y के सापेक्ष, y के सापेक्ष। ठीक है, तो परिवर्तन करा है तो हमको ये चैप्टर में यही करना है। ठीक है, क्या हुआ है कि x में परिवर्तन की दर y के सापेक्ष, या y के सापेक्ष x का अवकलन। इसको दो तरीकों से पढ़ा जाता है। एक हमारा तरीका ये वाला है और एक ये वाला है, लेकिन अभी हम लोग ये वाला लेके ना, ये वाला लेके चल रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमको क्या निकालना है? परिवर्तन की दर निकालना है। 6.1 एक्सरसाइज है, पूरी इसी से डील करती है। ठीक है, तो मैं तुमको एक और लिख रहा हूँ, तुमको दिया वो लिख के ऐसे कि ये दिया हुआ है dy/dx। क्या दिया है? dy/dx माने क्या हुआ? x के सापेक्ष, x के, सॉरी, ये दिया है तो इसको पढ़ेंगे कैसे? x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। क्या पढ़ेंगे, ध्यान देना थोड़ा। x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। ठीक है, यानी जो ऊपर रहता है क्या होता है? जो ऊपर रहता है उसमें क्या होती है? परिवर्तन होती है। क्या होती है? परिवर्तन हो रहा होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, और जो नीचे रहता है उसके सापेक्ष में, नीचे क्या हमारा x है तो x के सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में। बात समझ में आ रही है क्या? ये उसका पढ़ने का तरीका होता है। तो ये सब नोट कर लेना। ठीक है, जो जो बोल रहा हूँ सब नोट करते रहना। तो क्या हुआ, ऊपर हमारा क्या था? ऊपर हमारा यही ना था भैया, एक्स था, सॉरी वाई था। तो हमने बोला कि वाई के सापेक्ष, सॉरी एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर। बात समझ में आ रही है? इससे अपन ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मैं ये लिख देता हूँ, थोड़ा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। dv/dt, तो क्या बोलेंगे? t के
सापेक्ष v में परिवर्तन की दर होता है कि नहीं होता है, परिवर्तन की दर। अब याद करो dv बाई dt को हम लोग क्या लिखते थे 11वीं फिजिक्स में, a लिखते थे। ये हमारा क्या है भैया, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन का दर। v माने क्या होता है, v माने होता है वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी यानी वेग। और t माने क्या होता है, समय। तो क्या हुआ, समय के साथ वेग में परिवर्तन क्या होता है हमारा, a यानी त्वरण। त्वरण बात समझ में आ रही है। तो यही सब तो हो रहा है। जैसे कुछ और एग्जांपल दिया जाए, मैं कॉल लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे लिखा रहता है आपके सामने ds अपॉन dt। तो क्या बोलेंगे, t के सापेक्ष, इस सापी लिखा जा रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे, t के सापेक्ष यस में परिवर्तन की दर। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज हो गया। तो ऐसा ही तुमको दिया रहेगा, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए हमको पहले कुछ बता दें क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो पढ़ना सीख गए लोग ना कि कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे देते हैं हम लोग डी ए अपॉन डी टी, यानी टी के सापेक्ष ए में परिवर्तन की दर, ये हो गया। तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, किसके सापेक्ष हो रहा है, जो नीचे रहता है, सापेक्ष परिवर्तन की दर। किसके सापेक्ष, यहाँ पे लिखता हूँ, किसके सापेक्ष बोलेंगे, किसके सापेक्ष बोल रहा है। तो जो तुम्हारा नीचे है, जो नीचे है, और किसमें परिवर्तन होगा, किसमें परिवर्तन होगा, किसमें परिवर्तन, इतना टफ है ना इसको लिखना, मैं क्या बताऊं। किसमें परिवर्तन है, जो ऊपर है, कौन पे, जो ऊपर है। बस समझ में आ रही है। तो ये होता है, ठीक है। अब ध्यान देना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कुछ यूनिट है, उनका मतलब क्या करें, कुछ निकालना है। जैसे मान लो जो लोग निकालते हैं आयतन, क्या निकालते हैं, आयतन। तो आयतन की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर की पावर 3 यानी सेंटीमीटर की घात 3। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर भी हो सकता है या मीटर भी हो सकता है कि नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लंबाई है, उसकी इकाई क्या होती है, मीटर होती है। वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है, क्या होती है उसकी इकाई, मीटर होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तुमको ये चीज ध्यान देना और याद रखो एक चीज, हम लोग इस चैप्टर में आयतन को v से दर्शाएंगे, किसे दर्शाएंगे, v से दर्शाएंगे, ठीक। क्षेत्रफल को कैपिटल ए से, ठीक है। त्रिज्या को आर से, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मान लो घन है, तो घन की भुजा को स्मॉल ए से, ठीक है। समय को टी से, माने किसको किससे दर्शाएंगे, अगर आयतन है तो उसको v से दर्शाएंगे, क्षेत्रफल है तो उसको a से दर्शाएंगे, त्रिज्या है तो उसको r से दर्शाएंगे, और घन की भुजा है तो उसको a से दर्शाएंगे। ऐसे हम लोग कुछ कर दे रहे हैं। जैसे मान लो तुमको दिया हुआ है, पढ़ना है तुमको, जैसे मान लो तुमको दिया हुआ है dv अपॉन dt, यानी आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। इसको पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, v माने क्या हुआ, आयतन बटा में क्या है, t। तो आयतन में जो ऊपर होता है उसमें होती है परिवर्तन की दर, और जो नीचे होता है उसके सापेक्ष। ऊपर क्या है हमारा v है ना, तो v यानी आयतन में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ये होता है पढ़ने का तरीका।
बात समझ में आ रही है? तो कुछ और स्लाइड चाहिए यार, स्लाइड ही कम पड़ जा रही है। दिल मेरी ना सुने, मैं दिल की ना सुनूं, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। तो अपन को लिखने का तरीका मालूम चला, जैसे ये लिख देगा आपके सामने dA बाई dt। हमको पता है a माने क्षेत्रफल, यानी किसमें परिवर्तन होने वाला है? क्षेत्रफल में। किसमें? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब किसके सापेक्ष होगा? जो नीचे t माने समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ये होता है पढ़ने का तरीका। बात समझ में आ रही है? अगर तुमको ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो समझ लेना क्या दिया हुआ है? dA बाई dt। अब बोलोगे कैसे? हमको पता है क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। समय की इकाई क्या होती है? सेकेंड। तो ये भाई साहब ये ना दे के ये भी देगा तो हम लोग समझेंगे कि यही दिया हुआ है। जैसे अगर ये दे दे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, तो क्या होगा? dV बाई dt भी हो। क्या दिया हुआ है? dV बाई dt। क्योंकि हमको पता है वॉल्यूम की इकाई यानी आयतन की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। और सेकेंड टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो नहीं कहते हैं कान कैसे भी पकड़ सकता है, ये दे दे या ये दे दे, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है भरपूर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा दे रहा हूँ। जैसे पहले क्या बोला हूँ कि अवकलन आना चाहिए, यानी अवकलन तो आना चाहिए, तो अवकलन निकालना आना चाहिए। ठीक है, दूसरी पॉइंट, आयतन के सारे फॉर्मूले, आयतन, क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल के सभी सूत्र तथा इकाइयां, ये तुमको आनी चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं ये तुमको दो चीज आनी चाहिए। ठीक, मैं पहले बोला हूँ, आते ही बोला हूँ। और क्या तुमको चाहिए? जैसे जब ये लिखा है dV बाई dt, वो पढ़ लें कि आयतन में हो रहा है परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष, t के सापेक्ष, t माने समय के सापेक्ष। ठीक है, अगले दिन dV बाई dA लिख दिए, ये क्या है? अरे भाई इसकी भुजा है, तो लिखेंगे आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन भुजा के सापेक्ष, भुजा a के सापेक्ष। अगर ये लिख दे dA अपॉन dr, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन, में परिवर्तन त्रिज्या r के सापेक्ष। अपन को इसे पढ़ना है। अगर जिसको ये चीज आ गई, ये पूरी एक्सरसाइज हवा में फूकेगा। बात समझ आ रही है? ठीक, तुम घर में पढ़ लेना है ना, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाने के लिए नहीं करता है, लेकिन मेरा मन है पढ़ाने के लिए, पढ़ा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है, नहीं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये वृत्त का क्षेत्रफल है, हम लोग 6.1 शुरू भी कर दें। क्या है? 6.1 शुरू कर दें। ठीक है, देखिए एग्जांपल में ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो हम लोग एग्जांपल कर लेंगे। एक वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है देखने का, तो हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। बोला है वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष। क्या बोला है? क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल यानी a किसके सापेक्ष, मतलब dA किसके सापेक्ष, त्रिज्या r के सापेक्ष, यानी dr। हमको ये निकालना है। हमें क्या निकालना है? dA अपॉन dr निकालना है। कब निकालना है? पहला दिया है जब r बराबर 3 सेंटीमीटर हो, और दूसरा क्या बोला है? जब आपने r बराबर
4 सेंटीमीटर होता है। तो क्वेश्चन हो गया। अब हमको ये निकालने के लिए पहले तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल तो आना चाहिए सरकार। अब देखिए कैसे। वृत्त का क्षेत्रफल ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर नहीं देना है वरना कहोगे कि आर नहीं लग रहा है। पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक। अब हमको क्या करना है, इसका अवकलन निकालना है। आर के सापेक्ष लिखेंगे डी ए अपॉन डी आर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक जगह क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन में डी आर। यानी हमको पाई आर स्क्वायर का अवकलन आर के सापेक्ष करना है। हमको पता है कि पाई एक नंबर है, तो पाई आ जाएगा बाहर। ठीक है। और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r। क्या हो जाएगा, 2r। ठीक, इसका अवकलन आ गया, इसका अवकलन क्या आ गया, 2 पाई r। क्या आ गया, 2 पाई r। बात समझ में आ रही है क्या, कैसे आया है? हमको पता है पाई एक नंबर है, पाई आ जाएगा बाहर। आर स्क्वायर का अवकलन आर के सापेक्ष जैसे हम लोग करते थे ना, एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या आता था, 2x आता था ना। वैसे ही तुम्हारा क्या है, आर स्क्वायर का अवकलन आर के सापेक्ष कितना आएगा, 2r। अब आ गया ना, तुमको क्या बोला है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला बोला है हमारा ये वाला, इसका आर बराबर 3 होने पे तो 2 पाई आर में क्या होगा, आर बराबर 3 डालना है तो क्या हो जाएगा देखना, 2 × पाई × 3 यानी कितना आएगा तुम्हारा, 6 पाई। अब इसकी यूनिट क्या होगी, ये होती है, इसकी यूनिट क्षेत्रफल क्या होती है, मीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिज्या क्या होती है, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तुम्हारी यूनिट आ गई 6 सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर। और उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, जब आर बराबर 4 हो तो क्या करेंगे, अरे भैया 2 पाई × 4 कर देंगे। इसी आर का मान बोला है ना कि जब आर क्या हो, एक बार 3 हो एक बार 4 हो, तो 4 का कितना आ जाएगा, 8 पाई। कितना आ जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या था, अगर फिर से समझना है समझिए इसको। क्या बोला है ना, हमसे बोला है कि डी ए अपॉन डी आर निकालना है। क्या बोला है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, में परिवर्तन की दर, त्रिज्या आर के सापेक्ष। एक बार जब आर बराबर 3 हो, हमको पता है हम ये चीज लिख रहे हैं, डी पाई आर स्क्वायर, डी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी आर। ठीक है, इसका मतलब क्या था, 2 पाई आर है और आर कितना है, हमको 3, तो 2 × पाई × 3 यानी कितना आ गया, 6 पाई। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हम सेंटीमीटर क्यों लगा रहे हैं, क्यों सेंटीमीटर लगा रहे हैं? इसका रीजन क्या है, हमको पता है डी यानी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिज्या की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बचेगा नहीं बचेगा, तो ये इसकी यूनिट लिख रहा हूँ। वैसे अगला क्वेश्चन क्या था, इसी में डी ए अपॉन डी आर ही निकालना था, लेकिन कब निकालना था, जब आर बराबर 4। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 पाई × 4 यानी तुम्हारा 8 पाई सेंटीमीटर ही करना तुमको पता है, इसमें क्या टफ था। और जिसको चाहिए सोल्यूशन देख लो, तो सोल्यूशन ये लिख लो, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए आर के सापेक्ष ए में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, डी ए अपॉन डी आर, जो कितना आ गया हमारा 2 पाई आर है, कितना आ गया 2 पाई आर। और जब आर बराबर 3 सेंटीमीटर है तो डी अपॉन डी आर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 6 पाई सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर का कितना आ जाएगा, इससे कट जाएगा, कितना आएगा हमारा 6 पाई सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। अब जिसको सोल्यूशन देखना है तो देख लेगा, ठीक है। यहाँ पे काटा नहीं है तो इसको तुम लोग काट के ऐसे लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बाबा। पर इसका कलर मजा नहीं दे रहा है मेरे को, बिल्कुल मजा नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या दिया है यार। एक बार रेट लेके देखता हूँ। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से दर से बढ़ रहा है। देखो क्या दिया है, आयतन बढ़ रहा है, कितनी दर से बढ़ रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस पे मजा नहीं आ रहा है। तो बोला है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जिसको पता नहीं होगा फार्मूला तो लटक जाएगा। इसीलिए बोला हूँ कि आयतन के सारे सूत्र याद होने चाहिए। अब देखो क्या बोला है कि जो घन का आयतन है इसकी दर से बढ़ रहा है। अब बताओ क्या दिया है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमको ध्यान देना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब किसकी इकाई होती है, वैल्यूम यानी आयतन की, और सेकेंड किसकी होती है, टाइम की। तो हमें क्या दिया हुआ है भैया, ये हमको दिया हुआ है dv/dt। क्या दिया हुआ है, dv/dt। तो इससे हमको पहले निकालना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अगर जो हमको दिया हुआ है उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमको पता है कि सेंटीमीटर क्यूब आयतन की यूनिट होती है और सेकेंड किसकी होती है, टाइम की होती है। तो v अपॉन टी क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। क्या, क्योंकि यहाँ बोला है ना दर से बढ़ रहा है, तो परिवर्तन की दर को हम लोग ये कहते हैं। अब क्या करेंगे देखने की बात है। अब हमको पता है कि क्या है, एक घन बोला है, क्या बोला है, घन बोला है, घन।
तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन के आयतन का सूत्र, आयतन का सूत्र क्या होता है? ए का क्यूब। जब घन की भुजा ए हो, ठीक, तो लगा देते हैं। वो क्या दिया है? डीवी बाई डी टी दिया है, बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया है पर सेकेंड। तो v का वैल्यू कितना आया? ए क्यूब आया। कितना आया? ए क्यूब बटा में डी टी। तो क्या जब यहाँ से 3 सामने आएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर, फिर ए का अवकलन टी के सापेक्ष का जाएगा डी ए बाई डी टी, बराबर कितना है तुम्हारा? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अरे भैया, जैसे हम लोग तुमसे बोल रहे हैं कि वाई क्यूब का अवकलन एक्स के सापेक्ष करो, तो क्या करते हो? 3y² फिर dy बाई dx लिखते हो कि नहीं लिखते हो? क्योंकि y है ना, तो y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है? y बाई x होता है। उसी प्रकार 3a² हो गया इसका, लेकिन फिर a का टाइम क्या हुआ? da बाई dt। यहाँ से हमारा मान आया किसका? da बाई dt का। तो क्या बोला? जब इसके किनारे की लंबाई इतनी हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये बोला, ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब देखो हमारा इतना आगे, इसको हम नोट कर लेते हैं। ये हमारा कितना है? ये जो किया है ना, इसको हमको एक जगह नोट करना पड़ेगा। बोलो क्यों? अभी समझ में आएगा। इसको नोट कर लो, 3a² da बाई dt बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट बन के लिखो तभी काम चल जाएगा। इसको भेज दो इसके नीचे, यानी da बाई dt कितना आ गया? ध्यान देना, 8 बाई 3a²। ठीक, अब इसको एकदम इम्पोर्टेंट हमारा डी ए बाई डी टी निकल गया। अब क्या बोल रहा है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब आते हैं कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। संपूर्ण पृष्ठ भी बोलते हैं इसको। तो इसके परिवर्तन की दर निकालना, यानी क्या निकालना है? डी ए बाई डी टी। और ए हमारा कितना है? 6a²। इसको मान लो ए, तो लिखेंगे डी 6a² अपॉन डी टी। कब निकालना है? जब क्या बोला है? जब घन की भुजा क्या रही तुम्हारी? घन की भुजा क्या है? 12 सेंटीमीटर बोल दिया है। 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। तुमको ये कब निकालना है? ये चीज हमको निकालनी है जब a बराबर 12 हो। बात समझ में आ रही है? चलो करते हैं। तो 6 दूना के 12, यानी कितना आ जाएगा? 12 a, और फिर a का अवकलन क्या होगा? डी ए बाई डी टी। और अभी हमने डी ए बाई डी टी का मान निकाला था, कितना आया था हुजूर? आपका आया था 8/3a²। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो क्या है हमारा? 12a, फिर डी ए बाई डी टी का मान कितना है? 8/3a²। तो 3 चौका 12, एक ए से एक एक कट गया, 8 चौका 32/a, कितना आ गया? 32/a। और ए का मान क्या रखना है? 12, यानी कितना आ गया तुम्हारा? 32/12। और इसकी यूनिट क्या होगी? अरे भैया, क्षेत्रफल की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की अपॉन में सेकेंड। ये इसका आ गया आंसर। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। थोड़ा सोल्यूशन देख लेते हैं क्या किया है। इसने x मान के किया है कि घन की लंबाई को मान लिया x। क्या मान लिया? x। थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट फिर रुक जाना। घन की लंबाई को मान लिया है x, ठीक है। और घन का आयतन क्या हो जाएगा? तब तुम्हारा x³ कितना हो जाएगा? x³। फिर इसका अवकलन निकाल लिया है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? x³ का अवकलन t के सापेक्ष निकालेंगे। कितना आएगा तुम्हारा? 3x² dx अपॉन में dt, बराबर कितना है तुम्हारा? 8। तो यहाँ से तुम्हारा dx अपॉन dt आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 8/3x²। फिर तुमने क्या करा? यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा, मैंने 6x² लिखा, मतलब 6a² लिखा, इसने x² लिखा। इसको सॉल्व कर दिया, फिर वैल्यू पुट किया, कितना आ गया? 32/12। कितना आ गया? 32/12। जो काट में कितना आएगा तुम्हारा? 8/3। कितना मेरा आया था कि नहीं, देख लेता हूँ। सही तो आया है। अरे यार, भरोसा रखिए लोग, अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। और बोला एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या बोला है? त्रिज्या बढ़ रही है। बताओ, त्रिज्या यानी डी आर, और नीचे क्या दिया? सेकंड दिया है, यानी डी टी। अरे भाई, जब तुमको ये चीज दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, अब यहाँ पे त्रिज्या बोल दिया है, तो सेंटीमीटर की यूनिट क्या होती है? त्रिज्या की यूनिट होती है ना, आर हो गया। और सेकंड किसकी होती है? टाइम की। तुमको क्या दे दिया है? डी आर बाई डी टी दे दिया है। क्या दिया है? डी आर बाई डी टी। कितना दे दिया है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अगर त्रिज्या आर 10 सेंटीमीटर हो, यहाँ तुमको क्या फाइंड करना है? क्षेत्रफल, यानी डी अपॉन डी टी फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? तुम्हारा आर कितना हो? 10 सेंटीमीटर हो। अब करोगे
हमको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर को हम dt करेंगे सरकार, ये टू सामने आएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, फिर आर का गुणन करेंगे ना तो क्या होगा dr बाई dt। अब ये चीज मैं बार बार बताता हूँ क्या यार, देखो यार हमको पता है जो पाई आर स्क्वायर है, पाई हमारा नंबर सामने आ जाएगा और फिर आर स्क्वायर वाला 2 सामने आएगा, आर लिखेंगे फिर, लेकिन आर का भी तो करेंगे किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में करेंगे, क्या होगा हमारा dr बाई dt। हमको पता है dr बाई dt की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो लिख दो 2 पाई आर गुणे 3, और तुमको आर कितना दिया है, आर तुमको 10 सेंटीमीटर दे ही दिया है, तो कर दो यार 2 गुणे पाई सता में 7 गुणे 10 गुणे 3, 7 कर दो तो कितना आ जाएगा, अरे 10 गुना के 20, 22 गुना के 44 टाइम्स 32, 1320 बटा में 7। अब एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का होता है सेकंड, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन है सब, मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग को मतलब देख लो, फिर से बता दे रहा हूँ, तुमको बोला है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड और कुछ नहीं देर पर ये तुम देखो, हमको पता है सेंटीमीटर होती है त्रिज्या की, अपॉन में टाइम हो गया dt, ये हमको दिया हुआ है, ठीक 3 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। और तुमसे पूछा क्या है da बाई dt पूछा है, क्या पूछा है da बाई dt। हमको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अपॉन में dt कर देंगे, ठीक है। तो जो 2 सामने आ जाएगा, पाई आर तो रहेगा ही रहेगा, फिर आर क्या जाएगा dr बाई dt। और हम क्या बोल दिया कि जब r बराबर 10 हो तभी निकालना है, इसका मान हमको पता है यहाँ पे दिया हुआ है 3, दिया हुआ नहीं दिया है 2 पाई आर का वैल्यू 10 और dr बाई dt का वैल्यू 3, 10 गुना के 20 क्या 7 पाई आ गया, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऐसा क्वेश्चन है कोई, मतलब 2 बार कर दे रहा हूँ यार 1 मिनट में, तुम लोग भी कर लोगे, देख लो वही आया है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या किया है आर माना है, इसका त्रिज्या को पाई आर स्क्वायर कर दिया है, इसको यहाँ पर दे दिया, आपको इतना पता है कि इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, यहाँ पर यार 3 इस्तेमाल कर दिया है, यहाँ बताया नहीं, मैं तो बता भी दिया ना, इसकी वैल्यू क्या दिया है 3, यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो क्यों लिखा है क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है, आ गया। फिर आर की वैल्यू क्या है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परिवर्तनशील घन का किनारा क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। अरे मान लो एक हमारा घन है, एक घन जानते हो ना, ऐसा कुछ होता है सर, ये घन है, क्या है घन है, ठीक है। इसका किनारा क्या कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि घन की भुजा क्या है, घन की भुजा क्या है ए, तो भाई जो किनारा बढ़ रहा है तो ये भुजा ही नहीं बढ़ रही होगी, बस समझ आ रही है ना, ठीक। कितने से बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी क्या हुआ ए बढ़ रहा है, यानी ए को लिखेंगे डी ए, और नीचे क्या है सेकेंड, हमने डी ए बाई डी को दे दिया, बस खत्म। क्या पूछा है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा जब किनारा क्या हो 10 सेंटीमीटर लंबा, यानी बोला है कि आयतन यानी dv किस दर से बढ़ेगा, यानी टाइम की दर पूछा है, कब पूछेगा जब तुम्हारा a बराबर 10 सेंटीमीटर हो, निकाल लो यार। आयतन क्या होता है a क्यूब, यानी d a क्यूब अपॉन में dt करोगे ना, a क्यूब हो जाएगा 3a स्क्वायर, फिर a का हो जाएगा da बाई dt, a की वैल्यू क्या है 10, यानी 3 गुणे 10 का स्क्वायर, और d बाई dt की वैल्यू क्या है 3, कितना है 3 3 का 9, यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये सब क्वेश्चन में मतलब क्या बताऊं, मैं समझ नहीं बताऊं, किसमें बताऊं, किस मुंह से बताऊं। जब तुमसे बोल दे रहा है ना कि घन का किनारा किससे बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी डी ए बाई डी टी, हमने मान लिया कि घन के भुजा क्या ए है, तभी ना ये लिख रहे हैं। अरे भुजा की इकाई ना सेंटीमीटर होगी भैया, अब क्या क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर होगी, बताओ क्या बात करते हो यार। तो तुमको क्या दे दिया है डी ए बाई डी टी दे दिया है, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर बोल रहा है इसमें कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या निकालना है इसके आयतन की परिवर्तन की दर, आयतन क्या होता है इसका डीबी अपान में dt, ठीक। और आयतन को लिखते हैं ए क्यूब अपान में dt, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, फिर ए का da बाई dt। हमको पता है इसका मान क्या है, अब बोला है कि जब तुम्हारी भुजा क्या रहेगी a बराबर 10 रहेगी तब निकालना है, तो लिखेंगे 3, a का मान है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और डी बाई डी टी का मान कितना है 3, 3 तरीका 9 और 10 यहाँ पे 100, यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
अब अगला क्वेश्चन है, अरे उसका सोल्यूशन देख लो यार, वैसे ही किया, बस यहाँ पे भुजा को एक्स मान लिया है, कुछ परिवर्तन नहीं, तब भी 900 आएगा। जिसको सोल्यूशन लिखना है एग्जाम में तो ऐसे लिखेगा। ये मैं एग्जाम के लिए तुम लोग को देता हूँ, ठीक है। और भुजा एक्स मान के करो चाहे ए मान के करो, आंसर सेम आएगा। ये नहीं कि एग्जाम में भी एक्स माने, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, एग्जाम में ए मान लो, क्या फर्क पड़ता है। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, अब बताना तुम, जैसे मान लो झील होता है, जब उसमें पत्थर फेंकेंगे तो धूल पानी जैसे लहर बढ़ती है, ऐसे बनती रहती बढ़ती जाती है, तो पत्थर फेंकने से यानी क्या हो रहा है, जो वृत्त है उसका शेप बढ़ता जाता है। एग्जाम अगर तुमको प्रूफ चाहिए ना, एक भगोना में पानी लेना, ठीक है, भगोना बहुत छोटा पड़ जाएगा। हाँ, नदी होती है, पोखरा वोखरा हो गया, पत्थर फेंकना, ठीक है, पत्थर फेंकोगे तो तुम देखना कि पहले छोटा सा बनेगा, फिर बड़ा बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा, फिर और बड़ा, इसे लोग कहते हैं तरंगे, ठीक है। तो तरंगों वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है। अब बताओ, जैसे जो तरंगे बढ़ रही हैं उसमें क्या बढ़ रहा होगा, वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही होगी, क्या बढ़ रही होगी, वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। किस गति से बढ़ रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको लोग क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी। अरे वाह, ये तुम लोग जिस दिन पकड़ लोगे ना, इस चैप्टर तुमको आसान लगेगा। क्यों, हमने क्यों बोला, क्योंकि जो तरंगे बनेंगी वो सर्कल के शेप में रहती है, वृत्त के शेप में रहती है, और वृत्त की त्रिज्या बढ़ती जाती है समय के अनुसार। देखोगे पहले छोटा वृत्त रहेगा, फिर कुछ बड़ा होगा, तो भाई क्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है, तभी ना वृत्त बड़ा हो रहा है, समझो। तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से हो रही है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाए तो उस क्षण घिरा क्षेत्रफल बताइए। जब बोला है ना कि जब तुम्हारा आर 8 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है, तो तुमको तब बताना है डी ए बाई डी टी, यानी हमको ये निकालना है। अब क्या करना है, जो अब तक करते आए हैं। अब जैसे क्या बोल रहा है कि जब त्रिज्या की जो बढ़ने की दर है क्या है, डी आर बाई डी टी, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दे दिया है तुमको, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखूंगा मैं, ठीक, ये दे दिया है तुमको, क्या दिया है, डी आर बाई डी टी। इतना अच्छा लिख दिया, पूछो मत। इसको मैं को व्हाइट इस्तेमाल करता हूँ, मुझे व्हाइट अच्छा लगता है, पर पता है क्या हुआ, जो मेरा क्वेश्चन है व्हाइट पेज में आ गया है, वो बहुत दिक्कत कर रहा है। तो डी आर बाई डी टी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मुझे पूछा क्या है, डी ए बाई डी टी, कब पूछा है, जब तुम्हारा आर बराबर 8 हो। हमको पता है कि वृत्त में, वृत्त में क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, तो करेंगे डी पाई आर स्क्वायर अपॉन में डी टी। हमको पता है पाई नंबर है, और आर इसका कितना जाएगा, 2 आर, तो जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर, फिर आर का जाएगा डी आर बाई डी टी। कब निकालना है, जब आर तुम्हारा 8 हो, कब हो, आर बराबर 8, ये ध्यान देना है। तो लिखेंगे 2 पाई आर की वैल्यू 8 और डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 5 गुणन 5, 8 और 40 बना के 80, यानी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटी ये 5 है, स्क्वायर पर सेकेंड। इस दर से उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब बोलेंगे कैसे आया है, तुमको पता है क्षेत्रफल का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का होता है सेकेंड, इस ऐसे आता है। समझ में आई बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इतनी गर्मी में सॉल्यूशन देखना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, ये क्वेश्चन है यार, दो बार आया है। तो तरंगे सेंटीमीटर गति से चलती हैं, तरंगे मान लीजिए बढ़ रहा है, 5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर उच्च क्षेत्रफल जाता है, त्रिज्या को मान लेते हैं आर, मुख्य क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कर क्या हो जाती है, डी ए अपॉन डी आर हो जाती है, जिसको लिखा जाता है 2 पाई आर, ठीक, डी टी सॉरी, डी आर बाई डी टी लिख देते हैं, हमको पता है डी आर बाई डी टी का मान कितना है, 5, ठीक है, फिर आर का मान कितना है, वो 8, मतलब क्या है ये, कितना आंसर आएगा, अब इसको जिसको एग्जाम में लिखा है ऐसे लिखेगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग ध्यान देना, तुम पहले ये लिख लेना, डी आर बाई डी टी हमको दिया है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, एकदम ऐसे नहीं लिखना, तुमको बस बोला कि लैंग्वेज लिखो कि लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। अरे यार, फिर वही बात कि एक वृत्ताकार त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है, यानी क्या दे दिया है, डी आर बाई डी टी, क्या दिया है, डी आर बाई डी टी कितना दिया है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या बोला, त्रिज्या ही बढ़ रही है, तो त्रिज्या को लिखते हैं आर, और टाइम यानी डी टी, सेकेंड दिया है ना, इसकी परिधि की वृद्धि की दर है क्या है, जब आर 4.9 सेंटीमीटर, अब बताओ, पूछ दिया है परिधि, अब वृत्त की
परिधि 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 2 पाई आर स्क्वायर। तो मान लो कि परिधि दोनों ले लेते हैं पी, क्या लेते हैं पी, तो डीपी अपॉन डीटी लिख देते हैं, डीपी भी आ गया, डीपी भी मेरे से रिलेटेड है तो लिखेंगे इसको डी 2 पाई आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो 2 पाई को तो निकाल दो बाहर, क्या जाएगा तुम्हारा 2 पाई डी आर अपॉन डी टी। अब इसका मान निकालना है, कब निकालना है, जब आर बराबर तुम्हारा 4.9 हो, लेकिन हमको आर का तो काम ही नहीं है, क्योंकि आर का अवकलन टी के सापेक्ष क्या होता है, डी आर बाई डी टी। ठीक, यानी इस बार हमको बस भटकाने के लिए दिया है, 2 पाई लिखोगे और डी आर बाई डी टी का मान कितना है तुम्हारा 0.7, यानी कितना आ गया तुम्हारा 7 दूना के 14, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि परिधि की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर होती है सरकार, और टाइम भी तो वही होती है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं था, क्योंकि हम लोग करते हैं, तुम्ही से पूछ रहा हूँ। ठीक है, 2x का अवकलन y के सापेक्ष करो, क्या होगा 2 का 2 है तो, और x आ जाएगा dx अपॉन dy। उसी प्रकार 2 पाई को निकाल दिया बाहर, और r का क्या हो गया dr बाई dt, और आपको इसका मान पता ही था। दिस आर क्वेश्चंस, शिट मैन। देख लो, इसको सॉल्व कर दिया है, 1.4 पाई पाया है ना, 1.4 पाई आया है, उसको सॉल्व कर लिया तो 4.4 लिख दिया है। जिसको पढ़ने का मन करे ऐसे पढ़ के एग्जाम में कर सकता है। ठीक, मैं इतना नहीं जानता हूँ, मुझे बस क्वेश्चन बताने से मतलब है।